तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ से आ गया, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3। फॉर्मूला देख के तो आप ट्रेड नहीं करते, फॉर्मूला देख के मैं भी ट्रेड नहीं करता हूं। मान लो 50 लाख एक्टिव ट्रेडर्स में 10 लाख लोग RSI का यूज करते हैं, तो वो 10 लाख लोग अभी क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको CPR इंडिकेटर के बारे में बताया, प्राइस एक्शन के बारे में बताया, वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बताया, इन तीनों पॉइंट्स में मैं आपको यही बताया हूं कि 50 लाख एक्टिव ट्रेडर्स में 40 या 45 एक्टिव ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, आपको उनके सोच को जानना है। सबसे लास्ट में मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊंगा, सबसे लास्ट में चारों पॉइंट को मिक्स करके, ठीक है। हाय, इट्स रोशन अगेन। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मेरे बाकी के वीडियोस के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जो एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत जरूरी है। यू विल डेफिनेटली लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टुडे। आपको बहुत कुछ आज नया सीखने को मिलेगा, बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है। चारों पॉइंट ध्यान से सुनना, इन तक देखना, छोड़ के मत जाना बीच में। देखो, अभी तक आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में क्या जानते थे? जो मार्केट ऊपर जाके रिवर्सल लेता है, ये हमारा एक रेसिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। ये आपने सुना होगा, रेसिस्टेंस ऐसा होता है। एंड जो नीचे से सपोर्ट लेता है, जो नीचे से रिवर्सल लेता है, इसे सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावे मैं आज आपको 3 डिफरेंट तरीका बताने वाला हूं, इसके अलावे, जिससे आप अपने लेवल्स को कंफर्म कर सकते हैं। प्लीज बोर मत होना, बहुत छोटा वीडियो है, इन तक देखना, ठीक है। बाकी के तीनों पॉइंट्स में आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये हमारा सबसे पहला तरीका है जिससे कि हम लोग ऊपर का रेंज एंड नीचे का रेंज निकालते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है CPR इंडिकेटर का यूज करके लेवल कैसे निकालते हैं। पहले मैं आपको बता दूं CPR इंडिकेटर लगाते कैसे हैं। तो देखो, आपको इंडिकेटर्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे CPR टाइप करो। CPR टाइप करोगे, बहुत सारे इंडिकेटर आ जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे सेम है। आपकी मर्जी, आप कोई भी इंडिकेटर चुन लो। आपको सेटिंग्स में जाके मंथली वाला CPR सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाके मंथली वाला सेलेक्ट कर लो, मतलब आपको मंथली का देखना है, वीकली का नहीं। मंथली का कब देखना है? अगर आप मंथली पोजिशनल ट्रेड करते हो तो। अगर आप मंथली या बाई मंथली या क्वार्टरली ट्रेड करते हैं तो आपको CPR लगाना है मंथली का। एक्सपायरी के लिए डेली CPR सिलेक्ट करना होता है, वीकली के लिए वीकली CPR सिलेक्ट करना होता है। बट अभी के मार्केट कंडीशन में वीकली एंड एक्सपायरी ट्रेड ज़्यादा सेफ नहीं है, बहुत रिस्की है। सो आई पर्सनली प्रीफर मंथली एंड क्वार्टरली, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको मंथली का बता रहा हूँ। अब देखते हैं कि CPR का यूज करके लेवल निकालते कैसे हैं। तो देखो, आज तक CPR के बारे में हमें यही बताया गया है कि CPR भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। CPR के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, CPR के नीचे है तो मार्केट बेरिश है। अगर CPR को ब्रेक कर देता है, ठीक वैसा ही जैसा रेसिस्टेंस में होता है। अगर मार्केट CPR को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट बुलिश हो चुका है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट बियरिश हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट इट एक्ट्स लाइक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। बट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह CPR वर्क क्यों करता है, ये कभी सोचा है आपने? CPR का फॉर्मूला क्या होता है? हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। बट स्टॉक मार्केट फॉर्मूला पे नहीं चलता है ना। आप खुद सोचो, ये चार्ट बनता कैसे? ये चार्ट हमारे और आपके जैसे लोग ही बनाते हैं ना। मेरे और आपके जैसे लोग बाई सेल करते हैं, उस कारण से ही चार्ट बनता है ना। चार्ट यही बताता है कि हमारे जैसे लोग क्या बाई कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। लाखों लोग, मान लो अगर 50 लाख एक्टिव ट्रेडर्स हैं, पूरे 50 लोगों का बाइंग सेलिंग का प्रेशर कहाँ पे कितना है, कहाँ पे बायर हावी है, कहाँ पे सेलर हावी है, ये चार्ट हमें यही बताता है। तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ से आ गया, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3। फॉर्मूला देख के तो आप ट्रेड नहीं करते, फॉर्मूला देख के मैं भी ट्रेड नहीं करता हूँ। तो फिर क्यों CPR को भी ऑलमोस्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट किया जाता है? क्यों? यहाँ पे तो बनता है कि यहाँ पे मार्केट आई थी, यहाँ पे रिवर्सल हुआ था, यहाँ पे बाइंग का प्रेशर खत्म हो गया था, यहाँ पे सेलिंग आया था, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया था। तो इसका तो लॉजिक समझ में आता है। बट CPR का क्या लॉजिक है? क्यों CPR इतने अच्छे से वर्क करती है? क्योंकि जिस तरह आपको और हमें पता है कि CPR एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, इन द सेम वे सारे एक्टिव ट्रेडर्स को पता है कि CPR सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो जितने लोग CPR इंडिकेटर का यूज करते हैं वो देखते हैं कि मार्केट यहां पे आ रहा है, उनको दिखाई दे रहा होता है। जब मार्केट यहां से नीचे गिर रहा है
तो सारे लोगों को लगता है कि यहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, इस कारण से यहां पे सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है। सारे लोगों को लगता है, कुछ दिन टाइम स्पेंड करने के बाद लोगों को लगता है कि अब बाइंग होना चाहिए, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकावट आती है, थोड़ा बहुत बाइंग भी होता है। आप कहीं भी देख लो, पीछे भी चले जाओ, ठीक है। ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा एंड सीपीआर पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लिया, फिर मार्केट आया, फिर सीपीआर पे मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर चला गया। मतलब हमारे और आपके जैसे लाखों लोग सीपीआर को देखते हैं और सबको यही लगता है कि सीपीआर सपोर्ट है, सीपीआर ही रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे मार्केट फंसेगा। अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो ऊपर जाने का जो मोमेंटम है वो वहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुक जाएगा। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे आने का मोमेंटम थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। सेम थिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेम चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप कहीं भी देख लो, ठीक है। आप कहीं भी देख लो, किसी भी मंथ में आप उठा के देख लो, सीपीआर के लाइन पे मार्केट रुकता है कुछ ना कुछ देर के लिए। सीपीआर के लाइन पे, सीपीआर को देख के हमारे और आपके जैसे लोग ट्रेड करते हैं, इस कारण से सीपीआर पे मार्केट रुकता है, ठीक है। अभी आप देखो, आप किसी भी मंथ में उठा के देख लो, यहाँ पे देखो, ये बीच वाले लाइन पे यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लिया, मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है। ये ऊपर वाले लाइन पे भी देखो, ऊपर वाले लाइन को टच करने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि अब सपोर्ट लेना स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये एक रेंज की तरह कंसीडर किया जाता है। इस कारण से इन तीनों लाइन पे कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 2 पॉइंट हुआ, अभी 2 पॉइंट और है, ठीक है। अभी आपको 2 पॉइंट और कंप्लीट करना है कि आप रेंज कैसे निकाल सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊंगा, सबसे लास्ट में चारों पॉइंट को मिक्स करके, ठीक है। अभी हमारा 2 पॉइंट हो चुका है, 2 पॉइंट और देखते हैं। आपने वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर के बारे में सुना होगा। वॉल्यूम प्रोफाइल एक प्रीमियम इंडिकेटर है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या शो करता है? वॉल्यूम प्रोफाइल ये शो करता है कि किस लेवल पे सबसे ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुआ है, कौन से प्राइस पे। देखना, आप जब वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर लगाएंगे तो यहां पे एक बॉक्स जैसा दिखता है, जिसका बॉक्स, जिस प्राइस पे बॉक्स जितना बड़ा है उस प्राइस को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्राइस पे बाइंग एंड सेलिंग सबसे ज्यादा हुआ है, इस कारण से माना जाता है, ठीक है। अभी इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने के लिए इस सीपीआर को मैं हाइड कर देता हूं, ठीक है। अभी देखो यहां पे पिछले एक महीने में, एक महीना क्यों? क्योंकि मैं मंथली पोजिशनल ट्रेडर हूं, सो मुझे सिर्फ एक महीना पहले से मतलब है। आज से 6 महीना पहले क्या हुआ था उससे मतलब नहीं है। पिछले एक महीने में कौन से प्राइस पे सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन आया है, कौन से प्राइस पे लोगों ने बाई सेल इक्वली किया है। इक्वली का मतलब जहां भी मार्केट फंसता है वहां पे बाई और सेल इक्वल होता है। बाई और सेल में से जो ज्यादा होगा मार्केट उधर बायस्ड हो जाता है। अगर बाई ज्यादा होता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है, सेल ज्यादा होता है तो मार्केट नीचे आ जाता है। बट अगर बाई और सेल इक्वल होता है, देखो यहाँ पे ये जो रेंज है, ये रेंज देख लो आप, यहाँ पे ये रेंज देखो आप, ये रेंज देखो, ये प्राइस, मतलब ये प्राइस देखो, ये प्राइस आप पिछले 1 मंथ में देखो, ये प्राइस देखो आप, ऑलमोस्ट ये जो रेंज है हमारा, हाँ ये रेंज अगर आप देखो तो पिछले 1 मंथ में इस रेंज में सबसे ज्यादा बाई और सेल हुआ है पिछले 1 मंथ में। मतलब मैं देखो, मैं अप्रैल से ले रहा हूं, देखो एक यहां पे हुआ, सेकेंड ये हो गया, थर्ड पॉइंट, ये 4th पॉइंट, 5th 6th 7th 8 एंड 9। सो पिछले 1 मंथ में 9 बार ऐसा हुआ है कि इस प्राइस पे ही सबसे ज्यादा बाई और सेल हुआ है। मतलब इस प्राइस पे, ये कौन सा प्राइस है? 22,475। इस प्राइस के आसपास बायर और सेलर को कंफ्यूजन होता है कि मार्केट कहां जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। मतलब इस प्राइस पे मार्केट कुछ देर के लिए रुकता है। सो बेस्ड ऑन वॉल्यूम प्रोफाइल, ये मैं आपको एक फ्री वाला तरीका भी बता दिया कि बिना प्रीमियम वर्जन लिए आप वॉल्यूम प्रोफाइल का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। आप अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो आप वहां पे जाके देखो, आप वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देखो, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको पिछले 1 महीने में वॉल्यूम प्रोफाइल का जो बॉक्स इधर बनता है राइट साइड में, सबसे बड़ा बॉक्स आपको यहीं पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का एक्सचेंज सबसे ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा क्रिएट हुआ है, बाइंग एंड सेलिंग का एक्सचेंज यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है। और ये चीज़ आपके स्क्रीन पे विजिबल है,
आप खुद देखो, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, आप ये देखो कि हमारे और आपके जैसे लोगों ने क्या किया है। यहाँ पे चार्ट मेरे और आपके जैसे लोग ही बनाते हैं, हमारे और आपके जैसे लाखों लोग मिलके चार्ट बनाते हैं। उन लोगों का क्या थिंकिंग है, हमारे और आपके जैसे लोग इस प्राइस पे जब निफ्टी आता है तो हम क्या सोचते हैं, वो आपको चार्ट पे दिख रहा है कि लाखों लोग, मान लो 50 लाख एक्टिव ट्रेडर्स हैं, तो उस 50 लाख में मान लो 20 लाख लोग अगर प्राइस सेक्शन ट्रेड करते हैं, तो उन 20 लाख लोगों का क्या थिंकिंग है, ये चार्ट आपको दिखा रहा है, आपको दिख रहा है। आप अपना खुद का कॉमन सेंस लगाओ। इस लेवल पे सबसे ज्यादा एक्सचेंज हुआ है, बाय एंड सेल का सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। इसका मतलब है कि इतने सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है यहाँ पे पिछले 1 मंथ में। मैंने इसीलिए बोला कि 6 मंथ्स पहले का देख के कोई फायदा नहीं, 3 मंथ्स पहले का देख के कोई फायदा नहीं। रिसेंटली पिछले 1 मंथ में इतने लोगों ने यहाँ पे अपना पोजीशन क्रिएट किया होगा, किसी ने बाई किया होगा, किसी ने सेल किया होगा। तो फिर से जब मार्केट रिवर्स होके आएगा तो इस पॉइंट पे कुछ देर के लिए रुकेगा, अनटिल एंड अनलेस की कोई बड़ा पैसा एक बार में कोई डाल दे और ऑल ऑफ अ सडन एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाए, तभी मार्केट उसको बहुत तेजी से ब्रेक करके ऊपर जाएगा। अभी मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये देखो इस रेंज में भी कुछ ना कुछ होता है। देखो यहां पे इस रेंज से सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आया था, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल यहां भी है, एक कैंडल यहां भी है। देखो यहां भी मार्केट रिवर्सल लिया है। इस लाइन पे भी कुछ ना कुछ हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है बट कुछ ना कुछ हो रहा है। वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर में यही दिखता है आपको, एक बॉक्स बड़ा दिखता है, एक बॉक्स छोटा दिखता है। तो ये शायद सेकेंड बिगेस्ट बॉक्स होना चाहिए वॉल्यूम प्रोफाइल में। मतलब ये एक आपको रेंज बता रहा है, यहां से यहां तक का जो रेंज है, इस रेंज को क्रॉस करने में मार्केट को डिफिकल्टी होगा। इस रेंज में मार्केट के फंसने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा, 100% गारंटीड कुछ भी नहीं है, बट एटलीस्ट आप ऐसा एनालिसिस करके ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट इस रेंज में फंसेगा। तो ये था हमारा 3 पॉइंट कि सीपीआर के हेल्प से नॉर्मल सपोर्ट रेसिस्टेंस जो हम खींचते हैं रिवर्सल पे, एंड वॉल्यूम प्रोफाइल, इस 3 चीज के हेल्प से हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं, हम अपना रेंज कैसे निकाल सकते हैं कि हमारा रेंज क्या होने वाला है। अभी देखो अभी एक रेंज हमारा ये भी हो सकता है, ये देखो ये जो हमारा रेंज है ना, ये भी एक बहुत अच्छा रेंज है नीचे की तरफ। कैसे, देखो पहला बात कि पिछले मंथ का सीपीआर का ये लास्ट वाला लाइन था पिछले मंथ का, तो एक सीपीआर की तरह भी ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। एंड यहाँ पे हुआ भी है, देखो यहाँ पे रिवर्सल भी हुआ है, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। तो आप इसको भी एक लेवल मान सकते हैं, ये भी आपका एक लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो 22,122 इस रेंज के आसपास का आपका लेवल होगा। देखो यहाँ भी सीपीआर के पास भी, ये मिडिल लाइन के पास भी यहाँ पे कुछ काम हुआ है, यहाँ भी सबसे ऊपर वाले लाइन पे भी कुछ काम हुआ है। मतलब ये आपका नीचे की तरफ का रेंज है, यहाँ से यहाँ तक का रेंज, ये आपके नीचे की तरफ का रेंज है। तो अगर मार्केट को यहाँ आना है अगर, तो ये और ये इस 2 इमीडिएट सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, तब मार्केट इस वाले पॉइंट पे आएगा। उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, बट इस तरीके से आप रेंज निकाल सकते हैं। ये था हमारा 3 पॉइंट। हमारा चौथा और लास्ट पॉइंट, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या होता है, कौन सा इंडिकेटर सबसे अच्छा होता है, कौन सा इंडिकेटर सबसे एक्यूरेट होता है। देखो आपको इंडिकेटर का यूज इसलिए नहीं करना है कि इंडिकेटर सिग्नल देगा बाई का तो मैं बाई कर लूंगा, इंडिकेटर सिग्नल देगा तो मैं सेल कर लूंगा। इस इंडिकेटर को आपने ही बनाया है। कैसे? इस चार्ट को आपने बनाया है। ये चार्ट हमारे और आपके जैसे लोग, हमारे और आपके जैसे लाखों लोग मिलके इस चार्ट को बनाते हैं और इस चार्ट से ही इंडिकेटर बनता है। इंडिकेटर आपको नहीं बताता है कि बाई करो सेल करो, आप इंडिकेटर को बताते हो कि अब बुलिश बन जाओ, अब यहां से बेरिश बन जाओ। ये आपके किए हुए एक्शन के कारण आरएसआई या फिर कोई भी इंडिकेटर बुलिश होता है या बेरिश होता है। तो फिर आपको इंडिकेटर में देखना क्या है। देखो मैं ये पहले ये सबको निकाल देता हूं मैं। देखो पहले आप ये सोचो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला इंडिकेटर कौन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आरएसआई और मूविंग एवरेज यूज होता है। आपको उस इंडिकेटर को देखना है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं। क्यों? अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको जो तीनों पॉइंट बताया है अभी तक, वो इसी बेसिस पे बताया है कि सारे रिटेलर्स क्या करते हैं। मान लो 50 लाख एक्टिव ट्रेडर्स हैं, 50 में 40 लाख लोग ऐसे होते हैं जो प्राइस एक्शन का यूज करके, सीपीआर का इंडिकेटर यूज करके
एंड RSI का इंडिकेटर यूज करते हैं। मतलब आपको कुछ ना कुछ इसमें कॉमन मिल ही जाएगा 90% ऑफ द एक्टिव ट्रेडर्स में, या फिर वो लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंडिकेटर ही क्यों यूज करना है, ये पता करने के लिए कि मान लो 50 लाख एक्टिव ट्रेडर्स में 10 लाख लोग RSI का यूज करते हैं, तो वो 10 लाख लोग अभी क्या सोच रहे हैं, वो जानने के लिए आपको RSI का यूज करना है या मूविंग एवरेज का यूज करना है। जिस तरह से मैंने आपको CPR इंडिकेटर के बारे में बताया, प्राइस एक्शन के बारे में बताया, वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बताया, इन तीनों पॉइंट्स में मैं आपको यही बताया हूं कि 50 लाख एक्टिव ट्रेडर्स में 40 या 45 एक्टिव ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, आपको उनके सोच को जानना है। वो 40 लाख लोगों को लगता है कि यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ये रेंज एक्ट करेगा, इसलिए CPR पे मार्केट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेती है। उन 40 लाख लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस हो सकता है। उनके सोच को जानने के लिए हम प्राइस एक्शन का यूज करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करके। इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे सबसे ज्यादा बाई सेल हुआ है। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल डालोगे तो सबसे ज्यादा बाई सेल आपको यहां दिखेगा। तो कौन से प्राइस पे सबसे ज्यादा लोग बाई सेल करते हैं, ये चीज जानने के लिए हम उन तीनों पॉइंट्स का यूज करते हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। ठीक उसी तरह इंडिकेटर का यूज भी हम इसीलिए करेंगे, ये जानने के लिए कि वो 40 लाख लोग क्या सोच रहे हैं। मतलब 50 लाख एक्टिव ट्रेडर्स है, 50 लाख में 10 लाख हो सकता है, 50 लाख में 10 या 20 लाख लोग या 15 लाख लोग ऐसे हों जो CPR यूज ना करते हो, जो CPR जो प्राइस एक्शन नहीं देखते हो। 50 लाख में हो सकता है 10 लाख ऐसे हो जो RSI ही देखते हो। अब देखो, इंडिकेटर वालों का यहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है। लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर देखना बच्चों का काम है। अभी भी किस दुनिया में जी रहे हो? अपने आप को लोग कूल समझते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं इंडिकेटर नहीं देखता, मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, वे अपने आप को कूल समझते हैं। मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। इंडिकेटर का यूज़ अगर आप बाई सेल करने के लिए करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये बच्चों का काम है। बट मैं इस इंडिकेटर का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि 50 लाख में जो 10 लाख लोग RSI देख रहे हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं, उनके सोच को समझने के लिए मैं इस इंडिकेटर को देख रहा हूँ। अभी देखो, आप इमेजिन करो कि कोई बिगनर है, 50 लाख एक्टिव ट्रेडर्स हैं, उसमें से 10 लाख मान लो बिगनर्स हैं। अगर वो 10 लाख लोग RSI देख रहे होंगे तो उन 10 लाख के नज़र में मार्केट अभी बेयरिश हो चुका है। ये लाइव मार्केट है, ठीक है, मैं लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उन 10 लाख लोगों के नज़र में मार्केट यहाँ देखो बेयरिश हो चुका है। उस 50 लाख में 10 लाख लोग मान लो CPR यूज़ करते होंगे, उनके नज़र में भी ये देखो ऑलमोस्ट बेयरिश हो चुका है। ये बीच वाला जो पिवट लाइन है, CPR का डिटेल आपको मिल जाएगा गूगल पे या कहीं भी आप देख लेना, ठीक है। यह जो बीच वाला पिवट लाइन है, पिवट लाइन के नीचे है मार्केट, तो उनके नज़र में भी ये बेयरिश हो चुका है। 50 में से 10 लाख लोग जो RSI यूज़ करते हैं उनके नज़र में भी ये बेयरिश हो चुका है। जो बाकी के 10 लाख होंगे उनके नज़र में भी मार्केट यहाँ पे बेयरिश हो चुका है। 10 लाख CPR यूज़ करने वाले लोग, 10 लाख RSI यूज़ करने वाले लोग, 20 लाख, इन 20 लाख लोगों को दिख रहा है कि मार्केट बेयरिश हो चुका है। मान लो 20 लाख में से 5 लाख लोग बेयरिश पोजीशन लेंगे तो कुछ तो बेयरिश होगा मार्केट। अगर बेयरिश नहीं भी हुआ तो हम ऑप्शन सेलर हैं, मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं है। मैं ऑप्शन सेलर हूं, मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑप्शन बाई कर लो, इन द मनी का ऑप्शन बाई कर लो, पुट नहीं खरीदना है आपको। एज एन ऑप्शन सेलर स्ट्रैटेजी लगाना है कि या तो मार्केट साइडवेज ही रह जाएगा या मार्केट स्लाइटली बेयरिश हो जाएगा, क्योंकि जैसा हम प्राइस एक्शन में देख पा रहे हैं और जैसा ये इंडिकेटर इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स की साइकोलॉजी बेयरिश हो चुकी है। RSI देखने वालों की साइकोलॉजी, CPR देखने वालों की साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन देखने वालों की साइकोलॉजी। एंड आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं, मैक्सिमम वीडियो में मैं इनसाइड बाइंग करता हूं। अगर आपने एक ऐसा ट्रेड लिया, अगर आपने एक शॉर्ट ट्रेड लिया, ऐसा ट्रेड लिया है जहां पे मार्केट को इसको क्रॉस करने में आपको लॉस होने लगे, वैसे सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आपने इनसाइड बाइंग किया हुआ है और मार्केट यहां से बेयरिश ना होके आने वाले दिनों में रिवर्सल लेके ऊपर भी चला जाए तो ड्यू टू इनसाइड बाइंग आपका ट्रेड प्रॉफिट में होगा। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 50-51 के आसपास वीडियोस हैं।
मेरे मैक्सिमम वीडियोस में अब देखना मैं इनसाइड बाइंग यूज करता हूं। सो देखो आपने अपने ट्रेड को कितना एक्यूरेट कर लिया। ये चारों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है, प्राइस एक्शन देखना, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सेकेंड पॉइंट सीपीआर इंडिकेटर को यूज करना, थर्ड पॉइंट वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करना, एनालाइज करना कौन से लेवल पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा जनरेट हुआ है, कौन से लेवल पे कैंडल रुकता है, फंसता है। चौथा पॉइंट जो सबसे पॉपुलर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को यूज करना। उस हिसाब से आपने अपना एक एनालिसिस करके एक ट्रेड लिया, और जो ट्रेड ले रहा है उसमें एक इनसाइड बाइंग कर लो कि अगर मेरे से गलती हो भी गया, कोई अगर किसी कारण से मार्केट रिवर्सल ले भी लेता है, मेरा एनालिसिस अगर गलत भी हो जाता है, तो ड्यू टू इनसाइड बाइंग मेरे प्रॉफिट में रहने का चांस ज़्यादा है, इसलिए इनसाइड बाइंग करना है। बाकी देखो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे स्ट्रेटजीज मिल जाएंगे, सारे स्ट्रेटजीज कस्टमाइज्ड हैं, मतलब एक ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी नहीं रहता है, सब में कुछ ना कुछ मेरा मॉडिफिकेशन, इन्हेंसमेंट्स, कस्टमाइजेशन रहता है। तो आप स्ट्रेटजी कुछ भी बनाओ, एक इनसाइड बाइंग जरूर होना चाहिए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं RSI का 98 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं RSI का वैल्यू 98 क्यों यूज़ कर रहा हूँ? देखो ये चार्ट है आर्ली चार्ट, ठीक है, दिस इज नॉट डेली चार्ट। बट अगर मैं मंथली पोजिशनल या क्वार्टरली में ट्रेड करता हूँ तो मुझे डेली चार्ट देखने की जरूरत है, क्योंकि जितने लोग 30 to 60 डेज 90 डेज का ट्रेड लेते हैं वो लोग डेली चार्ट ही देखते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस चार्ट में अगर मैं इस चार्ट को ऐसे छोटा कर देता हूं तो मुझे देखो ये फरवरी से लेके अभी तक का ये चार्ट तो मुझे दिख ही जा रहा है। मैं आर्ली चार्ट देखूं या 30 मिनट्स का चार्ट देखूं या 1 डे का चार्ट देखूं, मुझे लास्ट 1-2 महीने से मतलब है, पिछले 2 महीने में क्या हुआ है। अगर मैं इस आर्ली चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, अगर मैं आर्ली को डेली कर देता हूं, तो आप बताओ कि अभी क्लैरिटी कैसा है, ये कैसा दिख रहा है। चार्ट कभी चेंज नहीं होता है, चार्ट वही रहता है। मंथली सीपीआर भी चेंज नहीं होगा, मंथली सीपीआर भी वैसा ही रहेगा। बट आप इसका विजिबिलिटी देखो, ये कैसा दिख रहा है। आपको कुछ भी लेवल इसमें क्लियर नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा नहीं आएगा। आप जितना शॉर्टर ड्यूरेशन रखोगे चार्ट का, आपका क्लैरिटी उतना ही ज़्यादा रहेगा। इस कारण से मैं आर्ली चार्ट यूज करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं आर्ली चार्ट यूज कर रहा हूँ तो मैं RSI 98 क्यों रखा हूँ वो बताओ। RSI 98 इसलिए है क्योंकि जितने लोग 30 to 60 डेज 90 डेज का ट्रेड लेते हैं वो डेली चार्ट लगा के देखते हैं, मेरे तरह आर्ली चार्ट नहीं लगाते हैं। मैं आर्ली इसलिए रखा हूं क्योंकि मुझे विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छा मिले, और मुझे फरवरी से लेके मार्च तक का ट्रेड सब कुछ दिख जा रहा है। फरवरी से लेके मार्च का पूरा चार्ट मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैं आर्ली चार्ट रखा हूं, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे विजिबिलिटी अच्छा दिख रहा है, मैं लेवल को अच्छे तरीके से देख पा रहा हूं, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन डालने में ज़्यादा आसानी होगा, इसलिए मैं आर्ली चार्ट रखा हूं। बट मुझे RSI डेली का चाहिए, मुझे RSI डेली का देखना है, क्योंकि सारे लोग जो भी 30 to 60 डेज 90 डेज का ट्रेड लेते हैं वो डेली चार्ट ही देखते हैं। तो मुझे तो ये जानना है ना कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके थिंकिंग को जानने के लिए मुझे भी वही वैल्यू लगाना पड़ेगा जो सारे लोग लगाते हैं। और 14 वैल्यू RSI का बाय डिफॉल्ट होता है। 99% लोग बाय डिफॉल्ट वैल्यू ही देखते हैं, 99% लोग। तो मुझे भी वही जानना है कि बाकी लोगों को क्या दिख रहा है स्क्रीन पे। तो एक दिन में अगर आप आर्ली चार्ट का कैंडल गिनोगे तो होता है 7, ठीक है। एक दिन में 7 कैंडल बनते हैं आर्ली चार्ट में। ये देखो, ये अभी 7 तारीख खत्म नहीं हुआ है क्योंकि लाइव मार्केट है, अभी 2:30 बज रहे हैं, एक कैंडल बनना बाकी है यहाँ पे। बट मैं 6 तारीख का गिन के दिखाता हूँ। ये देखो, ये 7 मई है, 6 मई को देखो 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्टली 7 कैंडल एक दिन में होते हैं, ठीक है। एक दिन में 7 कैंडल होते हैं। तो अगर मुझे 14 दिन का RSI देखना हो तो मैं कितना वैल्यू डालूंगा? 14 × 7 98 डालूंगा ना, इसीलिए मैं RSI 98 डाल के रखा हूँ। अगर ये 1 आवर का चार्ट नहीं होता, 30 मिनट्स का चार्ट होता, तो ये कितना होता? तो मैं 98 की जगह 98 × 2 196, मैं 196 डालता। अगर मुझे डेली का वैल्यू जानना होता तो 30 मिनट्स की जगह अगर ये 15 मिनट्स का चार्ट होता तो मैं कितना डालता? 196 × 2 392, आई थिंक 392 मुझे डालना होता RSI में। तो मुझे डेली RSI का वैल्यू जानना था, इसलिए मैं यहाँ पे 98 रखा हूँ, क्योंकि मेरा चार्ट आवरली का है।
मुझे 98 कैंडल्स का वैल्यू जानना है। 98 कैंडल्स ही टोटल 14 डेज होंगे। देखो मैंने जो भी बातें की हैं ये सब आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना तरीका है लोगों के साइकोलॉजी को रीड करने का। ये देखो कि भीड़ कहाँ जा रही है, भीड़ क्या देखती है, भीड़ मूविंग एवरेज देखती है। और हाँ, मूविंग एवरेज में सबसे, अगर कोई डेली चार्ट पे ट्रेड करता है तो मूविंग एवरेज में डेली का ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज का वैल्यू होता है 20, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। 20 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला वैल्यू है। तो अगर आपको मूविंग एवरेज लगाना है RSI के बदले में, तो उसका वैल्यू कितना डालेंगे आप आवरली चार्ट पे? 20 × 7 140, राइट, क्योंकि 20 डेज का मूविंग एवरेज चेक करना है। तो आवरली चार्ट पे क्योंकि 7 कैंडल होते हैं एक दिन में, तो 20 × 7 140, मूविंग एवरेज में आप 140 का वैल्यू डालेंगे। सो दिस इज ऑल माई रिसर्च, माई एक्सपीरियंस की लोगों के साइकोलॉजी को कैसे रीड करें। सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, उसके अलावे 3 और एक्स्ट्रा चीज आप यूज करो जिससे कि लोगों की साइकोलॉजी पता चले। चार्ट बनता कैसे है, पहले आप ये सोचो कि चार्ट कैसा बनता है। चार्ट हमारे आपके जैसे लोग ही मिलकर चार्ट बनाते हैं। हमारे आपके जैसे ही 50 लाख एक्टिव ट्रेडर्स होंगे जो मिलके चार्ट बनाते हैं। तो लोगों के माइंड को रीड करना है, लोगों के साइकोलॉजी को पकड़ना है कि लोग अभी यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे। उस हिसाब से आपको अपना ब्रेक इवन तैयार करना है एंड एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाना है जिसमें इनसाइड बाइंग भी हो कि अगर आपका एनालिसिस रॉन्ग हो जाए तो भी आपका स्ट्रेटजी उतना डैमेज ना हो। एंड फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल पे जाना है। यहाँ पे जितने वीडियोस आपको दिख रहे हैं, जितने वीडियोस, ऑलमोस्ट 52 के आसपास वीडियोस हैं, सारे के सारे वीडियोस देख जाओ। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ यूनिक सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।